हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। आज का टॉपिक है विटामिन्स। व्हाट इज विटामिन्स, इट्स काइंड्स। ठीक है, देखते हैं विटामिन्स। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ विटामिन्स। एक फैट सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो ये होगा वसा में घुलनशील, और ये हो गया जल में घुलनशील। ये फैट सॉल्युबल हो गया और ये वाटर सॉल्युबल हो गया। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। तो जो विटामिन वसा मतलब फैट में घुल जाते हैं वो वसा में घुलनशील हो गए, और जो विटामिन जल में घुल जाते हैं, जो वाटर में घुल जाते हैं, वो होगा जल में घुलनशील। तो कौन कौन से होते हैं? तो जो फैट सॉल्युबल है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। उसको याद करने की भी ट्रिक है थोड़ी, राइट से लेफ्ट की साइड। इसको बोलते कीड़ा। ये हो गया कीड़ा, KEDA, KEDA। इसको याद करने की ट्रिक है कीड़ा, KEDA, राइट से लेफ्ट की साइड, KDE के याद करने की ट्रिक KEDA, कीड़ा। ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील है वो है विटामिन बी। इसका बी ग्रुप है पूरा, विटामिन बी ग्रुप, और एंड विटामिन सी। तो ये है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए, व्हाट इज विटामिन ए? विटामिन ए, तो इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। केमिकल नेम होगा, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम ये होगा रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। तो विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके सोर्सेज क्या हैं? तो विटामिन ए के सोर्सेज हैं पनीर, अंडा और मछली का यकृत, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जो लीवर ऑफ फिश, ठीक है, मछली के यकृत का तेल आता है। और यदि विटामिन ए बॉडी में नहीं होगा तो क्या क्या डिजीज हो जाएंगे, क्या डिजीज हो जाएगी हमको? विटामिन ए नहीं होगा तो क्या बीमारी हो जाएगी, तो इससे क्या रोग होगा? इसका रोग का नाम है रतौंधी, और इसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का टॉपिक अलग हो जाएगा, तो फिर ऑप्टिक्स में आ गया सब चीजें। तो ये है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जो कोई विटामिन की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो जैसे जैसे नाइट होती स्टार्ट हो जाती है तो उनको जो विजिबल होना बंद हो जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है रतौंधी। ठीक है, तो अभी ज्यादातर रतौंधी को नहीं आता है एग्जाम में, तो हिंदी में लिख के आता नाइट ब्लाइंडनेस, करके लिखा होता नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी। तो कौन सा कवर हुआ अभी? विटामिन ए कवर हो गया। नेक्स्ट विटामिन बी करते हैं। विटामिन बी, तो इसका पूरा ग्रुप है विटामिन बी का, बी ग्रुप। तो ये इस विटामिन में बहुत सारे विटामिन आते हैं, तो इसलिए इसको बोला था बी कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं देखते हैं। इसके अंदर 8 विटामिन आते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। ठीक है, कौन सा हो गया? विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B5 हो गया, विटामिन B6 हो गया, और विटामिन B7 हो गया, और विटामिन B11 हो गया, और विटामिन B12 हो गया। ये सारे 8 विटामिन इस विटामिन बी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। ओके, तो अब विटामिन B1 को देखते हैं। व्हाट इज विटामिन B1? विटामिन B1, तो इसका केमिकल नेम हो गया, केमिकल नेम थायमिन। ठीक, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम हो गया थायमिन। ठीक, इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं? इसकी कमी से हो जाएगा बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी। तो यदि हम मक्का जानते हैं, मक्का का ज्यादा सेवन करते हैं, मक्का को इंटेक डाइट ज्यादा लेते हैं, और पॉलिश किया हुआ चावल लेते हैं, तो विटामिन बी रोग हो जाता है। ठीक है, तो चावल कभी पॉलिश वाले नहीं लेने चाहिए, तो विटामिन बी उसमें से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चावल को पॉलिश कर दिया तो विटामिन बी समझो खत्म हो गया उससे। ठीक है, तो इसकी कमी से हो गया बेरी बेरी रोग। अब ये पाया कहाँ का जाता है? क्योंकि उपस्थिति होती है, प्रेजेंटेशन कहाँ होती है, इसकी प्रेजेंस कहाँ पर होती है, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो ये मोस्टली पीले फलों में पाया जाता है, येलो फ्रूट्स हो गए। ठीक है, ये मोस्टली पीले फलों में हो गया। अब विटामिन B2, विटामिन B2। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम होगा, केमिकल नेम होगा इसका राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैं बताऊंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में, हो सकती है नेक्स्ट वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आए, बताऊंगा इसके डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन आया विटामिन B3। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम हो गया निकोटिनामाइक या नियासिन। ठीक है, निकोटिनामाइक या नियासिन। ठीक है, इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं। यदि इसकी कमी हो गई तो बाल पकने लगते हैं। ठीक, नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन B5।
ठीक, इसका केमिकल नेम हो गया, केमिकल नेम पेंटोथायमिन, पेंटोथायमिन, पेंटोथायमिन। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन हो गया विटामिन B6। ठीक है, इसका केमिकल नेम हो गया पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन हो गया, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, तो यदि इसकी कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया होता है ब्लड की कमी, लैक ऑफ ब्लड। ठीक, लैक ऑफ ब्लड, जिसको हिंदी में रक्ता लपता ये बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन आया विटामिन B7। विटामिन B7, इसका केमिकल नेम हो गया बायोटीन। ठीक है, तो कभी कभी पूछ रहा था कि विटामिन H, अब देखा यहाँ पे H तो कहीं नहीं है ना, इस पूरे में H कहाँ पर है, कहीं नहीं है। पूछ लिया था कि विटामिन H, व्हाट इज विटामिन H, कौन सा विटामिन है, इसी को बोला था विटामिन B7, विटामिन H भी बोला जाता है। इसे विटामिन B7 को भी विटामिन H बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आया विटामिन B11। केमिकल नेम तो B11 का हो गया फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड। तो इस विटामिन B11 से क्या होता है, लूज मोशन होते हैं, और लूज मोशन विटामिन B11 की कमी से ही होते हैं। ठीक है, कमी से होगा, लूज मोशन होगा, इसको बोलते हैं पेचिस, और इसे डॉक्टरी लैंग्वेज में डायसेंट्री बोलते हैं। लूज मोशन तो आम लैंग्वेज होगी, लूज मोशन सभी जानते हैं, लेकिन जो डॉक्टरी लैंग्वेज है वो डायसेंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन आया विटामिन B12। विटामिन B12, तो उसका केमिकल नेम हुआ साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। ठीक है, साइनोकोबालेमिन। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से होगा पार्सिनियस एनीमिया, पार्सिनियस एनीमिया। ठीक है, जिसको वो चमड़ा श्वेत बोला जाता है, चमड़ा श्वेत। तो इसकी कमी से चमड़ा श्वेत एक प्रकार का रोग होता है, पार्सिनियस एनीमिया, इसकी कमी से चमड़ा श्वेत रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन के बी ग्रुप हो गए सारे।
तो इसमें विटामिन ए हो गया, विटामिन बी ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन सी पर, ठीक है। विटामिन सी, तो उसका केमिकल नेम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो विटामिन सी से जो हमारे टीथ हैं उन दांतों में स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है दांतों में। और विटामिन सी मोस्टली खट्टे फलों में पाया जाता है, और सबसे अच्छा जो सोर्स है इसका वो आंवला है, सबसे अच्छा सोर्स। तो इसका स्रोत हो गया, स्रोत बोला जाता है सोर्स आंवला, इसका सोर्स हो गया आंवला। और विटामिन सी कभी भी ऐसा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता कभी भी। या आप टॉयलेट करेंगे, टॉयलेट करने से, शराब पीने से, यदि आप ड्रिंक वगैरह करेंगे, ठीक है, और सब्जियों को छीलने से, ऑटोमेटिक ये विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यदि ऐसी है कोई सब्जी इसमें विटामिन सी है और यदि उसको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कम से कम ज़्यादा परत उतार दी तो उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो टॉयलेट करेंगे आप, ये ऐसा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं रहता कभी भी। खट्टे फलों में पाया जाता है, बॉडी में स्टोर नहीं रहता कभी भी। और टॉयलेट करेंगे बाहर आ जाएगा, शराब पिएंगे बाहर, सब्जी छिलेंगे उसका खत्म हो जाएगा सब्जियों में से, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन आया विटामिन डी। ये हो गया विटामिन सी हो गया, करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, तो उसका केमिकल नेम हो गया, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स, जिसे सूखा रोग बोलते हैं। रिकेट्स होता क्या है? रिकेट्स जो यंग एज वाले चाइल्ड हैं या चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, वयस्क हैं और किशोरावस्था में जो है वो रिकेट्स, उसके जो लेग्स है ना वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाती हैं। ये जैसे लेग्स हो गई, ये अंदर की साइड फोल्ड हो जाएंगे, वो वी शेप में हो जाएंगी। तो रहता है कभी से रिकेट्स होगा। ये केवल बच्चों में होता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हुआ और ये केवल बच्चों में होता है, ठीक है। अब वयस्कों में क्या होगा? वयस्कों में क्वासिरकोड, क्वासिरकोड ये होगा वयस्कों में। आमतौर पर जो 18 प्लस है, 18 प्लस ईयर्स के वो क्वासिरकोड के शिकार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन आया नेक्स्ट विटामिन क्या होगा? विटामिन ई। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम हुआ, केमिकल नेम रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ओके। इसकी कमी से क्या होगा? यदि विटामिन ए नहीं है उस कमी से मेल और ये फीमेल। तो मेल यदि इस विटामिन की कमी मेल में है तो उसको होगा नपुंसकता, और यदि फीमेल में है विटामिन की कमी तो बांझ हो जाएगी। बांझ उन लेडीज बोला जाता है जिनको बेबीज नहीं होते। तो विटामिन यदि मेल में है तो नपुंसकता, फीमेल में है तो बांझ,
ठीक है। और इसका स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत इसका अंकुरित अनाज माना जाता है, अंकुरित अनाज। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन आया विटामिन के। नेक्स्ट विटामिन हो गया विटामिन के। लास्ट विटामिन है विटामिन के। तो इसका केमिकल नेम हुआ, रासायनिक नाम नैफ्थोक्विनोन, नैफ्थोक्विनोन। ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा, यदि विटामिन के नहीं है तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, यदि कहीं पर कट लगा तो ब्लड बह जाता है। यदि विटामिन ए की कमी है तो ब्लड आसानी से नहीं रुकेगा। यदि विटामिन ए की पूर्ति सही अच्छी तरीके से तो ब्लड क्लॉट बन जाएगा, रुक जाएगा। कभी देखा कभी यदि ब्लड कट कहीं पर कट लग जाता है तो फटकड़ी को ऐसे घिस देते हैं, जो पोटासाइलम होती है उसको ऐसे घिस देते हैं। जब सेम वगैरह होती है और सेम में कट लग गया तो उस फटकड़ी को लगाते हैं, उसे लगाते हैं कि वो कट लग गया तो उससे ब्लड क्लॉट बन जाए, उसके साथ इसके अंदर कर लेता है फटकड़ी के साथ मिलकर और वो ब्लड क्लॉट बन जाता है, इससे ब्लड ज्यादा नहीं निकलता। ठीक है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। यदि इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है। रक्त का थक्का होगा ब्लड क्लॉट। ठीक है। इसकी कमी से ब्लड क्लॉट्स नहीं बनेंगे। जब कभी भी ऑपरेशन वगैरह आमतौर पर डॉक्टर को दिखाया जाता है, विटामिन के का टेस्ट कराते हैं कि विटामिन के में ब्लड क्लॉट वगैरह, इनको एनीमिया वगैरह तो नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे ब्लड ऑपरेशन हो, ब्लड बहता रहे, क्लॉट्स नहीं बने। ठीक है। तो नोट करके आप डाल लेंगे। एक तो ये हो गया कि विटामिन बी के जो सबसे अच्छे स्रोत हैं वो कौन कौन से हो गए, दूध, पनीर, अंडा और मछली का यकृत, लीवर, अंडा, मछली का यकृत, लीवर ऑफ फिश। ठीक है। और विटामिन 7 को बताया था, तो विटामिन B7 को ही विटामिन H कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपके विटामिन हो गए। विटामिन दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, रसायन घुलनशील, जल घुलनशील। फैट सॉल्युबल हो गए ADE के और जल घुलनशील हो गए B एंड C। तो जो यदि फैट की कमी होगी तो फैट सॉल्युबल विटामिन रहेंगे ही नहीं। ये जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है लीवर में संचित हो जाते हैं। जो हमारा लीवर है, जब फैट की हमको कमी होगी ये विटामिन ऑटोमेटिक संचित रहेंगे नहीं। ऑटोमेटिक से बाद फैट की कमी होगी विटामिन निकल जाएंगे। फैट स्टोर रहेगी तो विटामिन रहेंगे, ये यकृत में संचित रहते हैं। ठीक है। तो ये था विटामिन। और इससे जुड़ी जितनी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में